हमने यहाँ से चलने की पूरी तैयारी रखनी चाहिए, बिल्कुल कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी भक्ति करो और डट कर करो, सच्चे हृदय से करो। थोड़ा ही समय वो सत स्मरण बहुत हो जाता है। क्या बताया है कि मौखिक जाप 1000 बार और मानसिक जाप 1 बार। मानसिक जाप 1000 बार और श्वास का सिमरन 1 बार, विधिवत मर्यादा में रहते हुए पूरे संत से प्राप्त करके। तो कितना हो गया? 1 श्वास का जाप, 1 मौखिक जाप, तो 1000 से 1000 गुना करके देखो, 10 लाख। 1 श्वास के सिमरन का 10 लाख के तुल। जैसे ओम यू कहता है ना, ब्रह्म कहता है मेरा तो ओम नाम है, उच्चारण करके सिमरण करने का कारण तो उल्टा खुटा ठोकना कि ये इतनी भक्ति करने जो यही चक्कर में पड़े रहे और यही की साधना प्राप्त हो जाए। इसने वही मार्ग क्या बताते हैं, जीवन ते थोड़ा है भला जैसा सो मरण हो, लाख वर्ष का जीवना लेख धर ना को। अगर सच्चे मन से मर्यादा में रहकर आपका थोड़ा भी सेवन हो गया तो भी आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 श्वास के सिमरण की कितनी कीमत, पर मर्यादा बहुत जरूरी है। मर्यादा टूटते ही आपका फिर पूंजी तो आपके पास रहेगी पर मुक्त नहीं हो सकते। और किस किस प्रकार विशेष कसक के साथ जो साधना की जाती है, कैसे जैसे मरता हुआ व्यक्ति और अपने जीवन की चाह में तड़फता है, याद करता है प्रभु को, उस कसक के साथ जब भगवान याद किया जाए तो तुरंत काम बन जाता है। बहुत शीघ्र अपन ऋण मुक्त हो जाते हैं। एक अंदर से विशेष कसक बनती है, उसके वैसे जो सिमरण करते हैं वो थोड़ा ही श्वास का सिमरण बहुत लाभ देता है। परमात्मा कहते माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मंत्र तेरा कहीं और घूम रहा, ये तो सुमरण नहीं। 108 मंत्र आपको बताए जाते हैं, ज्यादा भी कर सकते हो कोई बात नहीं, और किसी दिन कम भी रह जाता चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को पता है काल ने यू एजेंट छोड़ रखा मन कि यू भक्ति ना करने दे तुमने। लेकिन कुछ दिनों के बाद आत्मा इस पे प्रभावी ऐवी हो जाएगी और बैठ के इस तो भजन कराया करेगी। फिर श्वास का मंत्र आ जाता है, ये मन भागता है, फिर थोड़ी देर पाछा फिर चेतन हो जाए, फिर करे, तो ऐसे करता रहे, ऐसे अभ्यास बनेगा इसका, ऐसे ही चलता है। और कुछ दिनों के बाद आपको रात्रि में भी, स्वप्न में भी आपका सिमरण शुरू हो जाया करेगा, सोते 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 श्वास उस श्वास से। और 1 श्वास उस श्वास की इतनी कीमत है सतनाम की, 2 अक्षर की। और तीसरे का तो कहना है कि सार नाम तो वो तो एक कब जपया हुआ घना काम करते हैं। तो इतने धनी बन जाओगे आप इस भक्ति से। ये भक्ति और फिर आशा, आशा यहाँ के नहीं रखा, जरा अंत में आपकी इच्छा, किसी बेटे या बेटी में, कार या कोठी में, पोते या पोती में, किसी प्रकार दोता या दोती में, किसी भी सतीथि में। मान लीजिए आप वृद्ध हो गए और उधर से आपकी बेटी विधवा होगी, तो आपके साथ काल नहीं हो और एक जाल कर, बेटी वही विधवा होगी जो नाम तो दूर होगी। अगर बेटी भी नाम ले रही होगी तो नहीं हो सकती उकचुक, गारंटीड बात है। और ऐसा हो जाता है तो फिर आपके मन में काल पैदा करेगा प्रेरणा, बता क्या होगा बेटी का, क्या होगा बेटी का। वह बेटी महात्मा रह जाएगी, फिर वहीं की सब पशु बनकर वहीं फिर हल खींच रहा होगा। एक किसान था, परमात्मा की आत्मा था, कहते हैं जो जन मेरी शरण है। पुणात्मा आप समझोगे, क्योंकि बालक नहीं बुद्धिमान समाज है आज मानो। किसी का बालक बिगड़ जाए, बेटा या बेटी, उस माता पिता से पूछ कर देखो वो कितना दुखी रहता। सपने में भी उसको ये चिंता बनी रहती है कि किस प्रकार मेरा बच्चा फिर से लाइन पकड़ जाए, उसके लिए कितना दुखी होता है। और हम उस परम पिता के बच्चे, उसी के बेटा बेटी हम,
और वो हम कितने बिगड़ के यहाँ आगे इस काल का फंस गए। अब ये हमारी रेल बना रहा है सबकी, ब्रांड मैट्री कर रखी यहाँ पर, ले लिए इंडिया हमने इसके साथ आकर के। लेकिन वो कहते हैं ना, माता पिता बुरे नहीं हो सकते, बेटा बेटी वैसे 100 गलती करते हैं। अब उसी विधान से वो हमारा पीछे फिर रहा है। परमात्मा कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है, एक बार भी किसी युग में ये भोली आत्मा मालिक से टच होगी, कभी उसके भेजे हुए दास से कभी उपदेश ले लिया, तो फिर वो रह भी गया यहाँ पर, फिर भी मालिक उसके पीछे पीछे फिरता, कभी इसने सद्बुद्धि आ जा, किसी प्रकार फिर से ये लाइन पकड़ दे। तो ऐसा ही एक किसान था। अब उसके पास परमात्मा गए और उसे राम रमी करी, क्योंकि पिछला संस्कार जो होता है उसमें गुण होते हैं। उस किसान ने कहा, आओ महाराज, आओ बैठो, भोजन पाओ महाराज, दूध लाओ रे तेरे चाचा महाराज खातिर दूध लाओ। बहुत सेवा करी। अब परमात्मा ने कहा, भक्त कहा, चौधरी साहब कुछ भक्ति भी करया करो। बोला जी भक्ति करा हम खूब है। क्या करते हो? शिव जी भगवान का जल चढ़ा जा और श्याम जी की पूजा करते हैं। 8 ने पूड़े तार लिया, 2 ने खीर बना ले, और कभी कभी गंगा स्नान भी करके आते हैं। तो परमात्मा लगे उन्हें समझान, काफी देर तक सत्संग किया, समझाया। अब पुण्यात्मा थी काफी प्रेरित हुआ, अक महाराज बात तो सच्ची कहो तुम। कहा फिर उपदेश ले लो भाई। अकना अभी नहीं, अभी तो बालक छोटे छोटे हैं, इनको कुछ इनकी विवाह कर दूं और ये काम संभालने जोगे हो जाए महाराज जी, फिर पक्का नाम ले लूंगा। परमात्मा चले गए, साधु रूप में थे। बालक भी विवाह कर दिया बच्चों का, वो सारा कारोबार भी संभाल रहे हैं और पोता पोती भी हो रहे हैं। तब परमात्मा गए, अक भाई भगत अब तो आजा मेरी शरण में। ने बोला महाराज जी तू अच्छा पीछे पड़ा, मेरे छोटे छोटे पोता पोती हैं, बच्चे खेतों में काम करें, इन बालका ने कौन खिलावेगा? इब नहीं माड़े ये बालक ठीक हो लेने दे, पोते पोती माड़े बड़े हो जा थोड़े से, फिर आना। अब वो फिर गए परमात्मा। 5-7 वर्ष के बाद बूढ़े की टिकट कटी पाई, वो मर लिया। अब क्या देखा कि वही व्यक्ति अपने ही घर में बैल बनकर आ रहा है और पुत्र उसने हड़ में जोड़ रहे। वहां पहुंचे परमात्मा। अब वो बच्चे जाने थे महाराज को कि आओ महाराज जी आगे। कहा गया भाई, बोला भाई डटिए, एक बार 2 बात कर लो तेरे पिताजी ते। वो बच्चा बोला जी पिताजी की तो मृत्यु हो ली। बोला भाई, वो परमात्मा बोले मुझे मालूम है। अब उस बैल के पास गया, कान में कुछ मंत्र से बोले। वो उसने तो मंत्र लागे थे, परमात्मा उसकी भाषा में बोल रहा था। तो बैल ने अंदर से बोल तो वो नहीं सके था, अंदर की भाषा भी जानते हैं मालिक। अब उसने कहा, बाबा परमात्मा ने कहा रहा ईब तो आजा मेरी शरण में, तेरा यो शरीर छुटवा दूंगा यहीं पर और तुझे मनुष्य जन्म दिवा दूंगा। तेनों कहा महाराज जी तू जा अपना काम करे। अब मेरी जगह पे कोई और बैल आ गया और काम ठीक ना करेगा तो मेरे बड़का का टोटा नहीं हो जाएगा। अब परमात्मा चले गए, भाई ठीक है। कुछ दिनों के बाद क्या हो गया कि वो बैल और शरीर भी छूटना ही था, कभी ना कभी मृत्यु होगी। फिर वो बन गया सर्प। अब सांप बनकर इसको याद आती है कि कुछ पैसे जब दबा रखे हैं मैंने, धन पहले जमीन में छुपा दिया करते, चोरी के डरते हैं। चांदी के सिक्के, सोने के जेवरात, आभूषण जमीन में दाब दिया करते। बूढ़ा मर जा बतान पावे को नहीं, फिर वो सर्प बन के आया करे, रह गए उड़ा कहे हमारा सर्प आवे है। वो सर्प थारा है कि में लग गया होगा पिछला संस्कारी को, दाब रहा होगा 500-200 रुपये की तक कौन में उन्हें ढूंढता फिर। अब वो सर्प बन के आ गया। वो जो ही सर्प बन के घर में घुसा, बच्चा ने पता लग गया, उसके मारे लठ वो डंडे डंडे मारने लगे। इतने मोरी में निकल के और बाहर उसका जंगल सा था, उसमें खिसक गया और वहां पड़ा पड़ा कर रहा है सांप।
अच्छे डंडे लाग रहे, उसकी सांकड़ी गई टूट। तो परमात्मा आए और वहां बैठ के न बोले, सुना भगती अब के सलाह तेरी? ने बोला जी ले लो शरण में। ने बोला वे शरण मत आया पर सांकड़ी तोड़वा का आया। तो अब परमात्मा कहते हैं जहां आसाता बासा हुई और मन कर्म वचन सोमरियो सोई। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा, जिस तत्परम के बारे में, अध्यात्म ज्ञान के बारे में, सभी कर्मों के बारे में जो बताया है कि उसके जानने के बाद प्राणी की ओर जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। ये बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर है इस प्राणी के ऊपर, मनुष्य के ऊपर। अपन अपतमाओं कदे बुढ़े बुढ़े घबरा जा, अब घबराइयो ना तुम, क्योंकि ईब मालिक का नाम लिए पाछे आपको इतना सारा मिलेगा, सत्कर मान लियो, आपको पता भी नहीं चलेगा ये बुढ़ापा है या आप युवा हो। देखने में बुढ़ापा होगा लेकिन कष्ट नहीं आने देगा दाता, और थोड़ा बहुत आता है तो तुरंत ठीक करेगा। कति ये गारंटेड बात समझ लेना। इस जब पूरी मर्यादा में आप रहोगे, ध्यान से भक्ति करोगे, और वृद्ध अवस्था में आदमी घनी भक्ति करेगा। उसने तो अपना धैर्य दिखा है टाइम की भाई के बरा कब बात बन जा, और वो भक्ति खूब करता है। हमने यहाँ से चलने की पूरी तैयारी रखनी चाहिए, बिल्कुल कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी भक्ति करो और डट कर करो, सच्चे हृदय से करो। थोड़ा ही समय वो सत स्मरण बहुत हो जाता है। क्या बताया है कि मौखिक जाप 1000 बार और मानसिक जाप 1 बार। मानसिक जाप 1000 बार और श्वास का सिमरन 1 बार, विधिवत मर्यादा में रहते हुए पूरे श्रम से प्राप्त करके। तो कितना हो गया? 1 श्वास का जाप, 1 मौखिक जाप, तो 1000 से 1000 गुना करके देखो 10 लाख। 1 श्वास के सिमरन का 10 लाख के तुल। जैसे ओम यू कहता है ना, ब्रह्म कहता है मेरा तो ओम नाम है, उच्चारण करके सिमरण करने का कारण तो उल्टा खुटा ठोकना कि ये इतनी भक्ति कर ले जो यही चक्कर में पड़े रहे और यही की साधना प्राप्त हो जाए। इसने वही मार्ग क्या बताते हैं, जीवन तय थोड़ा भला जैसत सोमरण हो, लाख वर्ष का जीवना लेख धर ना को। अगर सच्चे मन से मर्यादा में रहकर आपका थोड़ा भी सेवन हो गया तो भी आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 श्वास के सिमरण की कितनी कीमत, पर मर्यादा बहुत जरूरी है। मर्यादा टूटते ही आपका फिर पूंजी तो आपके पास रहेगी पर मुक्त नहीं हो सकते। और किस किस प्रकार विशेष कसक के साथ जो साधना की जाती है, कैसे जैसे मरता हुआ व्यक्ति और अपने जीवन की चाह में तड़पता है, याद करता है प्रभु को, उस कसक के साथ जब भगवान याद किया जाए तो तुरंत काम बन जाता है, बहुत शीघ्र अपन ऋण मुक्त हो जाते हैं। एक अंदर से विशेष कसक बनती है, उसके वैसे जो सिमरण करते हैं वो थोड़ा ही श्वास का सिमरण बहुत लाभ देता है।